नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश कुर्सी संभालते ही एक्शन में सरकार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ संचिता जायसवाल। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का पदभार संभालते ही डॉक्टर मोहन यादव सुपर एक्टिव हो गए हैं। कार्यभार संभालते ही उन्होंने पहला जो आदेश दिया उसको लेकर ही विपक्ष ने सवाल खड़े करना शुरू कर दिए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में 2 बड़े फैसले लिए, जिसमें उन्होंने धार्मिक और सार्वजनिक स्थलों से ध्वनि विस्तारक यंत्रों यानी लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया। साथ ही खुले स्थानों पर मास्क की बिक्री पर रोक लगाने का फैसला सुना दिया। इस मुद्दे पर अब पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि भाजपा विवाद के लिए कुछ ना कुछ बहाना ढूंढ रही है। कुछ भी करे, समाज में विवाद नहीं होना चाहिए। हमारी संस्कृति जोड़ने की और प्यार मोहब्बत की है। तो वही सरकार के फैसले पर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कहा कि कोई नया नियम नहीं है, कोई नया काम नहीं हो रहा है। दूसरे समाज के हित में निर्णय लेना चाहिए। भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा इस पर आमने सामने आ गए हैं। उन्होंने ऐसा बयान दिया है जिससे साबित कर दिया कि मध्य प्रदेश में विकास नहीं, दुर्भावना चलेगी। बस यही एक चीज समझ में आती है, इसके अलावा कुछ नहीं। और आदेश कोई नया नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का मैंने भी अध्ययन करा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं प्रतिबंध शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। उसने यंत्रों में सीमित संख्या, सीमित आवाज के लिए कहा है। उसमें कोई बहुत बड़ा नया मुझे नहीं दिखता। ये केवल मध्य प्रदेश में भ्रम फैलाने का काम मुख्यमंत्री ने किया। पहले से भी लोग ढकने की बात होती है, उसमें कौन सा नया काम हो गया? तो नियम है, नगर पालिका नगर निगम का कर्तव्य है। कौन सा मुख्यमंत्री ने बड़ा नया काम कर दिया? माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में जो कैबिनेट ने निर्णय लिया है खुले में मांस बिक्री का, वो संपूर्ण मध्य प्रदेश में स्वागत योग्य कदम है। क्योंकि मध्य प्रदेश में बहुत दिनों से ये आवाज़ उठ रही थी और कई बार कार्रवाई हुई भी थी, लेकिन अब व्यापक स्तर पर सरकार ने जो कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और मंदिरों के आसपास जितनी भी मीट मांस मछली की दुकानें हैं, ये भी हटाने के जो निर्देश दिए हैं, हम इसका स्वागत करते हैं और मोहन यादव जी को और उनकी पूरी सरकार को इस बात के लिए बधाई देते हैं। दूसरे, ध्वनि नियंत्रण के होना चाहिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय बोल चुका है, लेकिन जब जिसकी मर्जी पड़ती है सीने छाती ठोक कर सड़कों पर उतर जाते हैं और नंगा नाच करने लगते हैं और कभी कभी तो इतनी तानाशाही और हिटलरशाही जमाते हैं जिसके कारण आम जन आदमी का जीवन दुश्वार हो जाता है। और इसलिए इस तरह के जो नियंत्रण की बात की गई है वो भी स्वागत योग्य कदम है। आरिफ मसूद में दम हो तो अब चला के दिखाओ, चला कर दिखाओ। कानून नाम की चीज है कि नहीं? तुम सुप्रीम कोर्ट के बाप बन गए क्या? सर्वोच्च न्यायालय कोई निर्णय लेता है उसका पालन करोगे कि नहीं करोगे? चौराहे पर छाती पीटना बंद कर दो, नियम कानून में चलना सीख लो। ये देश का नाम हिंदुस्तान है। देखिए, ये कुछ न कुछ बहाना विवाद के लिए ढूंढ रहे हैं। कुछ भी करें, समाज में विवाद नहीं होना चाहिए। ये हमारा लक्ष्य है कि हमारी संस्कृति जुड़ के रहने की है, प्यार मोहब्बत की है। तो शपथ लेते ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और पहला ही फैसला उन्होंने जो दिया है, अब उस पर सियासत मध्य प्रदेश में गरमाने लगी है। पक्ष विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। डॉक्टर मोहन यादव ने बयान दिया है, उन्होंने फैसला दिया है कि अब मंदिर हो, मस्जिद हो, कोई भी धार्मिक स्थल हो, वहां पर लाउड स्पीकर नहीं बजाए जाएंगे। अगर बजाते हुए पाए गए तो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। अब इसके कई उदाहरण भी सामने आ रहे हैं जहां पर उड़नदस्ते जा रहे हैं और लाउड स्पीकर को उतारते हुए नजर आ रहे हैं। वही दूसरा बड़ा फैसला ये भी उनका था कि खुले में मांस या अंडे की बिक्री नहीं होगी। हालांकि ये भी देखने वाली बात होगी कि कितने इन बातों पर वो लगाम लगा पाते हैं, उड़नदस्ते कार्रवाई करने में कामयाब हो पाते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, आपको रूबरू करा देते हैं। हमारे साथ संजय शर्मा कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ गए हैं। संजय जी, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ चेतन सिंह बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले हम संजय शर्मा जी आपके पास ही आना चाहेंगे। संजय जी, कैसे देखते हैं सरकार के इस फैसले को, क्योंकि हाल ही में नई सरकार बनी और पहला फैसला ही लाउड स्पीकर और मांस अंडे पर? ऐसा है कि माननीय मोहन यादव जी नवनियुक्त मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जो ये फैसला लिया है कॉपी पेस्ट है। इसमें ऐसा कोई कुछ भी नहीं है कि यह प्रदेश की ऐसी कोई गंभीर समस्या नहीं थी कि शिवराज सिंह जी चौहान ने अपना
पदभार छोड़ा और इन्होंने अपना पदभार ग्रहण करा और उनको लाउड स्पीकर की घोषणा करना पड़ी। सरकार पहले भी तो 18 साल इन्हीं की थी। लाउड स्पीकर इतना बड़ा विषय नहीं था कि एक नवागत सरकार जिसे 163 सीट देके जनादेश जिसका ये अपना ढिंडोरा पीट रहे हैं और वो सरकार में बैठ रहे हैं और पहला आदेश जारी हो रहा है लाउड स्पीकर के ऊपर। ये बड़ा एक सोचनीय विषय है कि जिसके संबंध में वर्षों से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जहाँ पे स्कूली स्टूडेंट्स ने, स्कूली विद्यार्थियों ने, महिलाओं ने, गृहिणियों ने, सभी ने, तमाम लोगों ने शिकायत की कि तमाम जगह लाउड स्पीकर एक अपने नियमित जो एक डेसिमल से ज्यादा बजते हैं उन पर प्रतिबंध लगाया जाए। ये तो हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। 18 जनवरी 2020 को माननीय कमलनाथ जी को एक स्कूली बच्चे ने लेटर लिखा था, जब भी आदेश जारी हुआ था उसी का तो कॉपी पेस्ट हुआ। और आप ये पढ़ेंगे कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री पदभार ग्रहण करते हैं और यहाँ से उत्तर प्रदेश के अंदर जानकारी लेते हैं कि वहां 1 महीने पहले लाउड स्पीकर हुआ था, जो मैंने आज समाचार पत्रों में पढ़ा, और वहां से पूरा उनका ड्राफ्ट लिया। उन्होंने जैसा करा था वैसा इन्होंने यहाँ पे उठा के उसका कॉपी पेस्ट कर दिया। कॉपी पेस्ट कमलनाथ जी का आदेश भी हुआ 2020 वाला और एक उत्तर प्रदेश से भी लिया। तो ये माना जाएगा क्या रबर स्टाम्प हम मुख्यमंत्री मिल गए क्या हमको, जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो आदेश जारी होंगे वहां से यहाँ पे आदेश जारी कर देंगे। मैं एक मात्र ये बात पूछना चाहता हूँ, उन्होंने शपथ ग्रहण के बाद में महंकाल आए तो कल के ही जो समाचार पत्र के अंदर जो है दैनिक भास्कर के फ्रंट पेज के ऊपर न्यूज थी कि सड़क पर गोवंश खुराक के लिए 10 माह से पैसा नहीं, और हादसे में बुधनी में ट्रेन के सामने 50 गायों का झुंड आया जिसमें से 40 गायें मृत हो गई, और 10 महीने से गौशालाओं के अंदर जो है कोई खर्चा नहीं दिया जा रहा, भूसा नहीं है, गौशालाएं खाली है। कमलनाथ जी ने 1000 गौशालाएं बनाई थी अपने 15 महीने कार्यकाल में। अगर ये बाबा महाकाल की नगरी में आए थे तो गौशाला के लिए ही कम से कम चारे की घोषणा कर देते। गायें जो सड़क पे आवारा घूम रही, जो उज्जैन की सड़कों पर भी थी, तो उसको ही गौशाला पहुंचाने की व्यवस्था का आदेश जारी कर देते। गौशालाओं का प्रति गाय जो फंड है जो 100 रुपए कर देते तो कम से कम उससे भूसा मिल जाता। 40 गायें जो ट्रेन के सामने आई बुधनी के अंदर, जो हादसे के अंतर्गत जो 40 गायें आई। संजय जी खुले में मांस अंडे की बिक्री पर भी रोक लगाई है, बैन लगाया, इस पर क्या कहेंगे? जी मैडम, ऐसा है कि सब्जी वाले ठेले भी और फ्रूट वाले ठेले भी अगर फुटपाथ पे खड़े हैं तो उनको भी निश्चित स्थान पे भेजा जा रहा है। ये नगर निगम, नगर पालिका की कार्रवाई है। मांस की दुकान जहां उनका निश्चित स्थान है वहां पे बनेगी, ये पुरुष आदेश है। अगर जहां निश्चित स्थान से अन्य जगह खुल रही है तो ये तो कोर्ट के आदेश है, इसमें नया क्या है? कुछ भी नया नहीं है। जहां पे निश्चित स्थान है वहां पे मांस और मटन की बिक्री होगी। ये सिर्फ ध्यान भटकाने की कार्रवाई हुई है माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय द्वारा। एक संशय अभी मध्य प्रदेश की सरकार के अंदर जो गठन के बाद चल रहा है कि सरकार को जनता ने लाडली बहना के आधार पे चुना है कि मोदी मैजिक के आधार पे चुना, अभी तो वही इनमें फैसला नहीं हो पा रहा है। और उस सब चीजों से ध्यान बांटने के लिए ये जो है 2024 की चुनावी रणनीति, जो कि एक जो जाति या धर्म के नाम पर एक भ्रम की स्थिति पैदा करके ये जो आदेश हुआ, ये बताता है कि आने वाला समय में मध्य प्रदेश के अंदर 2024 के चुनाव के पूर्व की क्या रणनीति भारतीय जनता पार्टी की है, उनकी क्या मंशा है, जो कि आपसी भाईचारा और आपसी प्रेम भाव। जो भी आदेश हुआ इस हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व के आदेश है जिसका सिर्फ कॉपी पेस्ट हुआ है। इसमें ऐसा कोई सिद्धांत किया, ऐसा कोई भी मध्य प्रदेश की जनता के हित का या जनता ने इनको चुना उस संबंध में ऐसा कोई भी आदेश जारी नहीं हुआ। संजय जी, आप कह रहे थे कि 2018 में भी कमलनाथ जी ने इसको पर फैसला सुनाया था एक बच्चे के लेटर पर, और उसके पहले भी सुप्रीम कोर्ट अपना आदेश दे चुका है, लेकिन क्या वाकई इस फैसले का असर प्रदेश में देखने को मिला? क्योंकि देखिए, अगर इसका असर देखने को मिलता तो मुझे नहीं लग रहा कि इस पर दोबारा से फैसला लेने की आवश्यकता होती। कई धार्मिक स्थलों पर आज भी जोर शोर से लाउड स्पीकर बजते हुए नजर आते हैं। जो उसका डेसिमल से ऊपर बजते हैं वो अवैध है। जहां शिकायत हुई पुलिस ने कार्रवाई करना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश थे। मैं तो इतना पूछना चाहता हूं कि ये जो अब कल शपथ ली उन्होंने, उसके पूर्व भी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। बीजेपी तो अब उड़न दस्ता भी गठित कर रही है। उड़न दस्ता जाएगा, तत्काल कार्रवाई करेगा। तो उड़न दस्ता पहले भी क्यों नहीं गया? आदेश तो 2020 का जो कमलनाथ जी का था वो कोई शिवराज सिंह जी चौहान ने उसको निरस्त नहीं कर दिया था। आदेश जब भी था प्रशासन को कार्य करना था, आज भी काम करना है। तो औपचारिकता हो रही है, सिर्फ ध्यान बटाने काम हो रहा है। कुछ मांस मटन की दुकानें उज्जैन में सील हुई है, यहाँ हुई, ये सब एक सांप्रदायिकता को दे रहे हैं। क्या मांस मटन का सेवन क्या एक ही धर्म के लोग करते हैं? पहली बात तो सवाल ये उठता है।
आप इसका क्या संदेश देना चाहते हैं? ये बात समझ में आती है कि जिसके लिए जो जगह नियत की गई है उसी जगह पर वो दुकानें लगना चाहिए, चाहे वो सब्जी की हो, चाहे वो फ्रूट की हो। अगर वो हर जगह रास्ते पे, ठेले पे या कहीं पर भी गुमटी लगा के खड़े हो जाएंगे तो यातायात भी बाधित होगा और माहौल भी वो खराब होगा, सब कुछ होता है। इसलिए जो नियत जगह है, वही जो मुख्य आदेश में वही चीज है कि उनकी जो निश्चित जगह पर करे, आयरी जगह बंद हो। ये तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का पूर्व से आदेश है। कई जगह आपत्तियां आती है कि कहीं मार्केट, कहीं पे भी रास्ते पे कहीं भी खोल के कहीं खड़े हो जाते हैं ठेला लेके, तो आपत्ति आती है। ये हर तरह की आपत्ति आती है। लाउड स्पीकर की बात हुई, ठीक आज तमाम ठीक तरह है, के ठीक बड़े है। बड़े बीजेपी से भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। बीजेपी से भी हमारे साथ शावर आलम जी जुड़ गए हैं। शावर जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। शावर जी, कैसे देखते हैं पहला ही फैसला लाउड स्पीकर और मां संडे को लेकर? कांग्रेस कह रही है कि ये कोई नया नहीं है, कॉपी पेस्ट फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही इस पर गाइडलाइन तय कर रखी है। 2018 में कमलनाथ जी ने भी लाउड स्पीकर को लेकर फैसला सुनाया था, अभी कुछ नया नहीं किया है। तो शावर जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, एक बार फिर से उन्हें प्रयास किया जाएगा जोड़ने का। एक बार फिर से संजय जी के पास चलेंगे। संजय जी, जिस तरीके से अभी आप कह रहे हैं कि यहाँ पर 2018 में जो कमलनाथ जी ने फैसला सुनाया था और 20 में शिवराज जी ने उस आदेश को कोई निरस्त नहीं किया था, लेकिन कांग्रेस कार्यकाल में वो कार्रवाई हमें उस सख्ती से देखने को नहीं मिली थी, या उसको लेकर विरोध बाद में कांग्रेस ने नहीं जताया? अगर 2020 में सरकार बदली, बीजेपी की सरकार आई, तब भी बीजेपी ने अगर नहीं किया तो कांग्रेस की ओर से भी कोई विरोध देखने को नहीं मिला था। कांग्रेस ने उस समय जो लाउड स्पीकर, जितने बड़े आपके डीजे की जो शिकायत थी, जो बड़े बड़े हाई प्रोफाइल बड़ी बड़ी मेटाडोरों में डीजे बज के जो चलते थे, जिससे हार्ट के पेशेंट और जो भी मरीज होते थे उनकी शिकायतें थी, बच्चे की जो पढ़ने की शिकायत थी कि रात तक शादियों में बजते हैं, वो जो डीजे थे उन डीजों को बैन कर दिया गया था। आप उठा के देखें 2020 में पुलिस ने कार्रवाइयां करी, उन्हें बैन करा गया था। और जो भी एक निश्चित डेसिमल के बाद या 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर है या जो भी थे धार्मिक स्थलों पे भी, उस पे भी सब उस चीजों को रोका गया था। निश्चित डेसिमल में और निश्चित समय में उसकी समय सीमा तय की गई थी, क्योंकि ये एक संवेदनशील मामला आता है। हर धर्म के धर्म स्थलों पे लाउड स्पीकर का उपयोग है, चाहे वो गिरजाघर हो या चाहे वो गुरुद्वारा हो, चाहे वो हमारे मंदिर हो, चाहे वो हमारे कीर्तन या भजन मंडल की टीमें बैठती हो वो भी करती है, सुंदरकांड भी होता है, तो अजान भी होती है। लाउड स्पीकर का उपयोग हर धर्म के यही मेरा सवाल भी है संजय जी, यही मेरा सवाल भी है। आप कह रहे हैं कि ये कोई एक धर्म के लिए नहीं है, ये सभी धर्मों के लिए है, क्योंकि पूजा आराधना, इबादत या हम प्रार्थना करें चर्च में हर समुदायों में होती है। और मांस खाने वाले भी कोई एक विशेष समुदाय के लोग नहीं है, कई ऐसे समुदाय हैं जो इसका सेवन करते हैं, लेकिन एक ही समुदाय को विशेष फर्क क्यों? मैं इसके लिए यही तो पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी अपना व्यू तो क्लियर करे कि पहला आदेश जो जारी किया है सर्व समाज सब धर्म के लिए। आरिफ मसूद जी ने अभी आप ही ने आपकी स्क्रीन पे देखा, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने वही तो कहा है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का पूर्व का आदेश है। उन्होंने ये कब कहा कि आप एक धर्म को कर रहे हो? उन्होंने कहा कि आदेश है, उसी को कॉपी पेस्ट करा, नया क्या करा भारत सरकार ने? तो रामेश्वर जी शर्मा सीधा मसूद जी को कह रहे कि आप दुकान खोल के बताओ, आप ये करके बताओ। ये चुनौती वाली बात क्या है? इस भाषाओं से ही लग रहा है कि एक विधायक जो स्वयं कह रहे हैं, कांग्रेस के जीते हुए मसूद जी कह रहे हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का पूर्व का आदेश है, पूर्व की सरकारें भी इस पर निर्णय ले चुकी है और ये इसमें नया कुछ भी नहीं है। ये तो गाइडलाइन जो भी दुकानों से संबंधित या लाउड स्पीकर से संबंधित कोर्ट की गाइडलाइन पहले से तय है, तो उसके ऊपर उनको चुनौती देना ये बताता है कि ये सिर्फ एक धर्म को टारगेट करके ये एक ध्रुवीकरण की जो राजनीति करना चाह रहे हैं, कि ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम सनातनी परंपरा को बढ़ा रहे हैं। तो सनातन धर्म जो है एक जीने की कला है जो सबको जोड़ के चलने का संदेश देता है। ठीक है संजय जी, प्रतिक्रिया ले लेते हैं बीजेपी की। शावर जी, आवाज पहुंच रही है आप तक हमारी? जी बिल्कुल मिल रही। जी शावर जी, क्या कहेंगे? पहला ही फैसला लाउड स्पीकर को लेकर, मांस अंडे को लेकर, कांग्रेस कह रही है कि ऐसे कई फैसले थे जो सरकार ले सकती थी, चाहे वो बेरोजगारी के ऊपर हो या फिर गौ वंशों को लेकर हो, लेकिन पहला ही फैसला जो कॉपी पेस्ट है 2018 का, सुप्रीम कोर्ट पहले ही इसमें गाइडलाइंस दे चुकी है। देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की योजनाओं पर काम कर रही है। हमारा उद्देश्य किसी के खान पान पर पाबंदी लगाना नहीं है, बल्कि जिस स्थान पर यातायात अवरुद्ध हो और वो स्थान जहां पर किसी भावनाओं को जो है आहत हो, वो उस पर जो है ये आदेश आया है। अब भारतीय कांग्रेस के लोग तो ये गिनते जाएंगे कि हम कौन कौन से आदेश जनहित में जारी करने वाले हैं, उसका अंकलन करते जाएं और देखते चले जाएं। तो ये मेरा कहना है कि ये जो निर्णय लिया गया है ये सभी के लिए स्वागत योग्य है। आपने देखा होगा
कि नॉनवेज की, अंडे की दुकानें भी जो है, सड़क पर जो है दुकान तो है लेकिन उस पर बाहर जो है आ जाते हैं लोग और वहां बिक्री करते हैं। तो जो लोग नहीं खाते तो उनकी भावनाओं को तो आहत होता ही है ना, तो उस कारण से भी हम, और जो उससे यातायात भी अवरुद्ध होता है, तो दोनों ही बातें हो जाती हैं। तो कांग्रेस तो अब गिनती जाए कि अब शावर भारतीय जी, जनता शावर पार्टी जी, किस कांग्रेस स्थिति में यही काम कह रही है, करती कांग्रेस यही कह रही है कि 2018 में जब कांग्रेस की सरकार आई थी तब कमलनाथ जी ने भी लाउड स्पीकर को लेकर यही फैसला सुनाया था कि एक निश्चित डेसिबल के स्तर पर ये आपको बजाना होगा, समय भी उसका निर्धारित किया था। तो मांस अंडे की दुकान को लेकर भी उन्होंने गाइडलाइन जारी की बता थी। सकते हैं क्या जी? कितने जिलों में इसका ध्वनि प्रदूषण का कितने जिलों में पालन किया था 2018 में? बता सकते हैं क्या कांग्रेस के लोग? ये भी कह रही है कांग्रेस की 2020 में बीजेपी की सरकार आई, उन्होंने इन आदेश को निरस्त नहीं किया, लेकिन 20 के बाद कार्रवाई भी हमें प्रदेश में कहीं देखने को नहीं मिली। देखिए, जनहित में कौन कौन से कार्य किए जाते हैं या किए जाना है वो भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह जानती है, और उसी का परिणाम है कि आज 3 राज्यों में स्पष्ट बहुमत से सरकार है, और केंद्र में भी अब जो सरकार बनने वाली है वो स्पष्ट बहुमत की, एक बड़े बहुमत के साथ सरकार बनने वाली है। तो कांग्रेस जो है सिर्फ और सिर्फ आरोप का काम करती है, आरोप और प्रत्यारोप का, बाकी जमीन पर ये कुछ नहीं करते। लेकिन शावर जी, ये फैसला अब सुप्रीम कोर्ट भी दे चुका है, सुप्रीम कोर्ट भी इस पर गाइडलाइन जारी कर चुका है पूर्व में। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के जो भी निर्णय है उसका पूर्णता से पालन किया जाएगा, और जो लोग भी किसी भी धर्म की भावनाओं को आहत करते हैं उन पर भी कार्रवाई होगी। यातायात अवरुद्ध ना हो इसके लिए भी कार्य किया जा रहा है, और जो लोग अवैध रूप से जो है कहीं अतिक्रमण कर लेते हैं जिससे जनता को दिक्कत होती है तो वह अतिक्रमण भी हटाए जाएंगे। हर वो काम किया जाएगा जो जनता के हित में है। शावर जी, कहा यह भी जा रहा है कि संघीय मुख्यमंत्री बने हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए लगातार केंद्र काम कर रहा है, और अब उसी कड़ी में ये काम भी हो रहा है 2024 के लिए। ये और सिर्फ पहले से इसलिए कॉपी पेस्ट आदेश है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 2024 को बीजेपी को फोकस करना है 2024 में। देखिए, आज मैं आपको बहुत अच्छी बात बताना चाहता हूँ जी, दर्शकों को और चैनल के माध्यम से जो लोग भी सुन रहे हैं जी। जिसने भी संघ पर उंगली उठाई है उसका बुरा अंजाम हुआ है, और खासतौर से कांग्रेस जब भी धर्म की राजनीति करती है उसको बड़ा नुकसान होता है। ये बात 1986 से आप अगर देखना चाहें तो, जब राजीव गांधी, स्वर्गीय राजीव जी जिंदा थे, तो उन्होंने शाहबानों के प्रकरण में जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था उसे मुसलमानों को खुश करने के लिए उस निर्णय को इन्होंने लोकसभा में जो है गिरा दिया, और कोर्ट के निर्णय को माना नहीं। दूसरा फिर उन्होंने वो जो स्थान था हमारा राम जन्म भूमि का, वहां पे विवाद पैदा करके उसके ताले खुलवाए। तो दोनों ही पक्ष नाराज हुए। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, आसाम, गुजरात सहित कई राज्य आज तक भाजपा जो है कांग्रेस में सत्ता से नहीं आ पाए। तो इस प्रकार से जब भी, अब ये 2019 की अगर मैं बात करूं तो आपको याद होगा कि राहुल गांधी जी ने हनुमानगढ़ी उत्तर प्रदेश से अपनी यात्रा शुरू की, और ये शिव भक्त और जनेऊधारी और ब्राह्मण बन गए थे, लेकिन इसका इनको नुकसान क्या हुआ कि ये अमेठी तक हार बैठे थे। तो कांग्रेस मेहरबानी करके अगर कुछ करना चाहती है, अच्छा विपक्ष की भूमिका निभाना चाहती है, तो जनहित के मुद्दे उठाएं। धर्म की राजनीति कांग्रेस को ठीक है, इसकी प्रतिक्रिया कांग्रेस से ही ले लेते हैं। जी संजय जी, कुछ कहना चाह रहे थे आप? मैं एक बात तो शाहनवाज जी की आपके चैनल के माध्यम से ये क्लियर कर दूं कि कांग्रेस कभी भी धर्म की राजनीति नहीं करती है। कांग्रेस कभी भी मासूम आस्था पर राजनीति नहीं करती है। कांग्रेस सभी धर्मों का सम्मान करती है। कांग्रेस की अपनी गांधी विचारधारा है, सर्वधर्म समभाव की विचारधारा है। रघुपति राघव राजा राम, सबको सम्मति दे, ईश्वर अल्लाह सब एक, तेरो नाम, ये जो एक संदेश के साथ कांग्रेस चलती है। मैं पहली बात तो ये क्लियर कर दूं। दूसरी बात, अगर राजीव गांधी जी ने जनता की मांग पर वहां के मुख्यमंत्री के साथ, अशोक सिंघल जी के साथ या जो भी मिलकर जो अगर वहां पे ताले खुलवाए और रामलला के दर्शन शुरू करवा दिए, उसी के बाद तो भारतीय जनता पार्टी को अपनी राजनीति चमकाने का अवसर मिला। राजीव गांधी जी ने रामलला के केवल विवाद पैदा किया था, आपने केवल विवाद पैदा किया था, मंदिर की तो एक ईंट नहीं लगवा पाए आप 1986 से अब तक प्रारंभ कराए। उसके बाद राजनीति का जो लाइन तो लकीर ये लेके चले, और इन्होंने एक भूमिकाएं बनाई
सेतु समुद्रम योजना जेटली जी ने तय करी कि श्रीलंका से घूम के जहाज आते हैं। अरे आपने तो राम सेतु क्या राम के अस्तित्व को ही नकार दिया था आपके नेताओं ने। चलिए शाहवर जी, संजय जी, समय का अभाव है, इसलिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। तो जिस तरीके से सरकार का ये फैसला आया है, अब उस पर प्रदेश की सियासत गरमा गई है। कांग्रेस का कहना है कि ये कोई नया नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की पहले से गाइडलाइंस है और 18 में कांग्रेस ने भी इस पर फैसला लेकर आई थी। लेकिन वहीं बीजेपी का कहना है कि ये किसी धर्म विशेष को लेकर नहीं है, कांग्रेस धर्म की राजनीति कर रही है। इस तरीके से यहां पर आरोप बीजेपी की ओर से भी लगाए गए हैं। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि इस फैसले का अमल कितना प्रदेश में लाया जाता है। इसी के साथ ही इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। हमारी वेबसाइट swadesh live.com पर जाना ना भूलें।